मंत्री शाहनवाज साहब से दूरभाष पर भी बात की कि मैंने पहले आपको आग्रह किया था कि इस दिशा में आप पहल कीजिएगा, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम प्रधान सचिव मंत्री सबसे मिले हैं अध्यक्ष जी, और यथाशीघ्र इस निर्माण के लिए यहाँ पे पूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए। तो दोनों तरफ सड़कें जो है वो पूरी सड़कें स्टेशन रोड तक दी गई हैं कि उसका निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो। कोई दुकान का निर्माण वहाँ नहीं होना है। इस तरह का हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया गई है और आवागमन में काफ़ी परेशानियों का लोग सामना करते हैं और बहुत दिनों से उसकी स्थिति दयनीय है, जिसको देखते हुए हमने पूर्व में पहल किया था और जिसके परिणाम हमारे जिला परिषद के सम्मानित सभी साथीगण ने हाउस में निर्णय लिया और निर्णय लेकर हम लोगों ने पंचायती राज विभाग और राज्य के अन्य विभाग को भेज दिया कि ये सारा जो है यहाँ पर सड़क निर्माण हो जाए ताकि लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाएं। लेकिन हमारा एक दायरा है, हम किसी चीज़ को सिर्फ अपने निर्णय से नहीं दे सकते, इसका डिसीज़न स्टेट लेवल पर होता है, पंचायती राज विभाग इसको फाइनल करती है। तो हमने अपने स्तर से जो पहल करनी थी, हमारी टीम ने, जिला परिषद के हाउस ने निर्णय लेके हमने सारी प्रक्रियाएं करके टाइम टू टाइम वहाँ पे निर्णय को भेजा गया। और ये निर्णय जो हम लोगों ने पहली बार लिया था कि ये सड़क जो है ये अन्य डिपार्टमेंट को दे दिया जाए जहाँ से सड़क का निर्माण हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जिला परिषद का साधन कम है और इस तरह का फंड हमारे को अलाउड नहीं है जो हम इसकी निर्माण कर सकें। तो इसी के देखते हुए हम लोगों ने 14/1/2020 को सड़क के निर्माण और उन्नयन हेतु निर्णय लेके हम लोगों ने विभाग को भेज दिया। पुनः ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वार्ता के क्रम में बताया गया कि सड़क को पथ निर्माण विभाग को सौंपा जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में जिला परिषद की अगली बैठक जो 8/2/2021 को हुई है, तो हमारी पूरी हाउस ने निर्णय लेके अपनी अनुशंसा वहाँ भेज दी। पुनः पंचायती राज विभाग पट्टा द्वारा हस्तगत की जाने वाली भूमि की विवरण की मांग की गई जिला परिषद से। हम लोगों ने उस विवरण को भी पत्रांक 4898 के पत्रांक के आलोक में उनको हम लोगों ने उस डिटेल्स को भी भेज दिया। फिर पुनः पंचायती राज विभाग पट्टा के द्वारा 8591 पत्रांक द्वारा रकबा की मांग की गई थी, जिसको हम लोगों ने 12/9/2022 को पंचायती राज विभाग पटना को भेज दिया है। एक बात जो अभी आंदोलन कर रहे लोगों ने सामने लाई है, उसमें एक आरोप दिया जा रहा है कि जिला परिषद अथवा अध्यक्ष जो है वो सड़क को निर्माण होने देना नहीं चाहते। मैं ऐसे साथियों को भिज्ञ कराना चाहता हूं कि वो तो भूख हड़ताल में आज बैठे और हमारा निर्णय जो है ये 2020 का है। आप इसकी समीक्षा कर लीजिए, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी समीक्षा कर लीजिए। अगर इस पत्र के और इनके जो रिकॉर्ड्स हैं इसके अवलोकन से ज्ञात होगा तो आप पत्रकार भाइयों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं पूरी वचन और ईमानदारी के साथ कहता हूं, तत्क्षण मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन आरोप लगाने से पहले बातों की समीक्षा होनी चाहिए। मेरा कहना है कि यदि जिला परिषद ही के द्वारा उसको बन जाना था या जिला परिषद को इतनी साधन होती कि उसको निर्माण किया जा सकता था, तो फिर हमने अनापत्ति दूसरे विभाग को ग्रामीण कार्य पथ निर्माण इनको देने की आवश्यकता नहीं थी। आप जान लीजिए कि जिला परिषद जो है किसी संपत्ति को सीधे तौर पे किसी को बड़ी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकती, वो अपने निर्णय को भेज सकती है राज्य को। राज्य पंचायती राज विभाग इसको वहाँ से एनओसी फाइनली मिलना है, पीडब्ल्यूडी को जाए, ग्रामीण कार्य को जाए, तो उस दिशा में राज्य स्तर से काम होना है। पूर्व के जिला पदाधिकारी महोदय ने भी इस संबंध में पत्राचार किया था
वर्तमान जिला पदाधिकारी से भी हमारी वार्ता हुई और अवगत कराया, और वो भी काफ़ी सिंसियर हैं। उन्होंने भी विभाग से संपर्क किया है और त्वरित कार्रवाई के लिए काफ़ी सिंसियरिटी उन्होंने दिखाई है। हमने भाई शाहनवाज आलम साहब जो मंत्री हैं उनसे भी हमने अभी से 10-20 दिनों पहले हमने चर्चा की थी, और उन्होंने पूरी जानकारी मुझसे प्राप्त की कि कहाँ क्या दिक्कत है। तो हमने कहा हमारे यहाँ के स्तर से सारी प्रक्रियाएं करके भेज दी गई हैं, राज्य स्तर में पेंडिंग है, आप इस पर पहल कीजिए। मेरी जानकारी से निश्चित रूप से शाहनवाज साहब जो मंत्री हैं बिहार सरकार ने, इन्होंने भी आवश्यक पहल की है राज्य स्तर पर। तो ये प्रक्रियाधीन है, काम में विलम्ब हो सकता है लेकिन काम को होना ही होना है। प्रक्रियाएं जो होती हैं, ये कोई एक अध्यक्ष या हमारी पार्षद की टीम मात्र सक्षम होती तो हम उसकी निर्माण कर चुके होते, लेकिन चूँकि ये हम सक्षम नहीं हैं, हमारी व्यवस्था वैसी नहीं है, तो मेरी मजबूरी थी कि ये अन्य को विभाग को दिया जाए, तभी ये रोड का बेहतर निर्माण हो पाएगा। बड़ी सड़कें हैं, तो उस दिशा में हम लोगों ने अपनी आवश्यक पहल कर दी है। लोग या भाई आबिदुर रहमान साहब भी आंदोलन के स्थल पर गए। इन्होंने बड़े भाई हैं, हम उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक मीडिया को साथियों को उन्होंने जो अपना मंतव्य दिया है, एक तो एक शिक्षित व्यक्ति को, एक सीनियर लोगों को अपने मंतव्य और अपनी बातों को एक प्रॉपर वे में रखनी चाहिए, हम उसका घोर निंदा करते हैं। भाई आबिदुर रहमान साहब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो उच्च सदन के मेंबर हैं, बिहार विधानसभा के मेंबर हैं, उनको ये आवाज़ उस हाउस के अंदर उठानी चाहिए। दूसरा, राज्य स्तर के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करके इसका निराकरण करना चाहिए। ये आरोप लगाना कि जिला परिषद के अध्यक्ष व्यक्तिगत हमसे दुश्मनी रखते हैं, अरे भाई, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारी पत्नी जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष है, वो भी अररिया विधानसभा से प्रत्याशी थी। भाई आबिदुर रहमान साहब भी प्रत्याशी थे, ये और उनकी जीत हुई। लोगों ने उनको आबिदुर रहमान साहब को अपार समर्थन दिया। वहीं पर शगुफ्ता को भी लोगों ने पूरा प्रेम स्नेह दिया। 56,000 वोट उन्होंने प्राप्त की, और कई बिहार में कई विधानसभा के लोग 56,000 वोट में चुनाव जीत गए। कोई बात नहीं है, जनता का समर्थन आबिदुर रहमान भाई के साथ था, वो चुनाव जीत गए। अब उसमें ये आरोप लगाना कि मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे क्या हो सकती है। 56,000 वोट की अगर उस दृष्टिकोण से भी देखिए तो 56,000 वोट एक महत्व रखता है, और वो अररिया के विधानसभा के लोगों ने दिया है। जो हज़ारों लोग उस रोड से गुजरते हैं, वैसे लोगों का भी स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद मिला है। इसलिए भाई आबिदुर रहमान से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि भाई आबिदुर रहमान साहब अपनी जिम्मेदारी से हटकर अपने आप को उन्होंने पूरी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई, जिसकी वजह से ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से सड़क गड़बड़ है, लोगों में आक्रोश है, शीघ्र निर्माण होना चाहिए, लेकिन इसकी पहल के लिए जनता ने इतना अच्छा प्रेम और स्नेह दिया उनको, और वो दोबारा विधायक बने हैं। इनको तो आवश्यक पहल राज्य स्तर से करनी चाहिए। जिला परिषद पर आरोप लगा के, अध्यक्ष पर आरोप लगा के इस तरह से जनता को दिग्भ्रमित करना ये उचित नहीं है, क्योंकि जिला परिषद ने अपनी जो उन्होंने जो स्थिति पाई है, उन्होंने अपना काम कर दिया। हम तो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग को, जो शिक्षित लोग हैं, निश्चित रूप से हमारे यहाँ शिक्षा भी है, छोटे किसान और मजदूर भाई भी हैं, इनको लगता होगा, जब ये सुनते होंगे इन्हें लगता होगा कि जिला परिषद नहीं चाहती है कि निर्माण हो। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ जिला परिषद में कि वो आके पत्रों की समीक्षा कर लें। हम लोगों ने उस सड़क के निर्माण के लिए जो यथावत प्रक्रिया है उसको पूरी की नहीं। हम लोगों का डिमांड भी है कि यथाशीघ्र बने। अगर ऐसी प्रक्रियाएं हमने नहीं की हैं, हमने कोई अड़चन का मामला डाला है,
तो निश्चित रूप से हम दोषी भी हैं और मैं आप लोगों को पुनः वादा करता हूं कि मैं पद से त्याग दे दूंगा। लेकिन भाई आबिदुर रहमान साहब तैयार हो जाएं कि क्या जिला परिषद के हाउस के वो भी पदेन सदस्य हैं। अगर ऐसी ही कठिनाई थी तो कभी उन्होंने जिला परिषद के हाउस में अपनी बात क्यों नहीं बुलंद की? उन्होंने चिंता क्यों नहीं की उक्त सड़क की कि यहाँ से एनओसी भेजो, यहाँ से पास करके भेजो? चूँकि उनको इसकी जानकारी नहीं है, उनको रुचि नहीं होगी। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, लेकिन ये रोड का क्या होगा? जी, ये रोड का मैं आपको बता दूं, हमने बयानबाजी पर आप जानते हैं हम पहले से भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। चूँकि एक बात आई थी और चूँकि ये पब्लिक के बीच जा रही है, मुझे सीधी सीधी ये लोग गाली भी देते ना, तो मैं इनका जवाब देने वाला नहीं था। लेकिन अररिया की जनता, अररिया की प्रिय जनता जो हम लोगों पर भरोसा करती है, जिनके दुआ और आशीर्वाद से हम लोग अपने पद पर आसीन हैं, उनको किसी तरह का शक शोभा हम लोगों पर नहीं हो, हमारी टीम पर नहीं हो। इसलिए मैंने आपको आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको बुक कराना चाहते हैं। हमारा ये इस संबंध में सीधे है कि हम काफ़ी पूरी ईमानदारी के साथ अपने स्तर से जो काम करना था कर दिए और आगे स्तर से भी जो काम हमको पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उस लेवल पर मेरी अपनी नहीं है कि उस लेवल पर हम आग्रह कर सकते हैं, तो उस दिशा में हम हर लेवल पे आग्रह कर चुके हैं और हमारे इन्फॉर्मेशन से प्रोग्रेस में है मामला। और जिस तरह छमडा घाट पर आरोप लगता था कभी नहीं बना, बन के तैयार है। आने वाले दिनों में ये स्टेशन रोड भी बन के तैयार है। आप ये उम्मीद रखिए कि ये काफ़ी, हमने पहले भी कहा ना, तकनीकी कारण झमटा घाट पुल में विलम्ब क्यों हुआ? तकनीकी कारण, एस्टिमेट टेंडर में टर्नअप नहीं होना। उसी तरह राज्य स्तर पर तकनीकी कारणों से विलम्ब हुआ है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन में उस तकनीकी कारणों को दूर करने के लिए वहाँ पर जो हायर ऑफिसर हैं वो भी चिंतित हैं और दिशा में पहल हो रही है। हमको लगता है कि यथाशीघ्र इस सड़क के निर्माण के दिशा में जो भी आवश्यक पहल है राज्य स्तर से हो जानी चाहिए। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा, हमने माननीय मंत्री शाहनवाज साहब से दूरभाष पर भी बात की कि मैंने पहले आपको आग्रह किया था कि इस दिशा में आप पहल कीजिएगा, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम प्रधान सचिव मंत्री सर से मिले हैं अध्यक्ष जी, और यथाशीघ्र इस निर्माण के लिए यहाँ पे पूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि वहाँ पर आप रोड के दोनों साइड मार्केट बनाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा है कि हमने अपने प्रस्ताव में जो चांदनी चौक से सटे सड़क है और जिसका निर्माण दुकान हमारे रीजन में नहीं, ये बहुत पूर्व में जिसका निर्माण हुआ था, जब पंचायती राज का चुनाव नहीं हुआ था, मैं उस जगह को तोड़कर किसी रोजगार को रोजगार करने वाले को बेरोजगार नहीं कर देंगे। बस वही स्थल पर जो बहुत पूर्व बना है, उस जगह पर जो निर्माण है उसके बाद नव निर्माण होने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। आप पूरी समीक्षा कर लीजिए। और जो दोनों तरफ सड़कें जो है वो पूरी सड़कें स्टेशन रोड तक दी गई हैं कि उसका निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो। कोई दुकान का निर्माण वहाँ नहीं होना है। इस तरह का हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारे यहाँ प्रोसीडिंग होती है, डॉक्यूमेंट्री पर राइट टू इन्फॉर्मेशन में पूछ लीजिए, क्या स्टेशन रोड में दोनों तरफ स्टेशन जाने वाली रोड में क्या सड़क निर्माण का कोई निर्णय लिया गया है जिला परिषद कार्यालय द्वारा या हमारी हाउस द्वारा? कोई ऐसे निर्णय नहीं है। तो अगर दुकान ही का निर्णय होता तो फिर हम यहाँ से पारित करके क्यों भेजते कि किसी डिपार्टमेंट से इसकी सड़क की निर्माण हो जाए? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब दुकान के लिए अगर इसको अलग तरह का भ्रम फैला रहे हैं, तो जो मेरा व्यावसायिक ज़मीन है जो खाली पड़ा है, जो अधिग्रहण हो चुका है, अतिक्रमण से के लिए भी हम नोटिस भेजते हैं, तो ऐसी जगह पर आय के स्रोत बढ़ाने को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वहाँ दुकान का निर्माण हो और जो बेरोजगार लोग हैं वो वहाँ पर रोजगार से जुटे। इसलिए उक्त सड़क पर कोई नहीं, ये भ्रम बनाने वाली बात है। चरण साहब, जिन्होंने स्टेशन रोड को सरकार को सुपुर्द करने के लिए पंचायती राज विभाग को दे दिया, सदन में उनका दस्तखत है प्रोसीडिंग में, और वो धरना पे बैठ के ये कहती हैं कि हमारी माननीय सदस्यता, बड़ा खेद का विषय है कि सदन का अपमान कर रही हैं। और विधायक जो मेरे सदन के आमंत्रित सदस्य होते हैं और वो आते तो मीटिंग में है नहीं, लेकिन झूठी लोकप्रियता लेने के लिए वो बयानबाजी करते हैं। मेरे माननीय, सक्षम
और एक ईमानदार छवि वाले लगातार पंचायती राज कायम होने से अब तक अध्यक्ष के पद पर उनके परिवार पदासीन हैं, उन पर आरोप लगाते उंगली उठाते। बात है ये काम जो है तुरंत होनी चाहिए, लेकिन कोई तकनीकी कारण नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो है हम लोग को पहले मिल करके माननीय चेयरमैन साहब से, माननीय विधायक साहब से, माननीय सांसद साहब से बात करनी चाहिए कि आखिर काहे नहीं हो रहा है, तकनीकी कारण क्या है। उसके बाद हम लोग को धरना पर बैठने चाहिए, और धरना पे बैठने से तुरंत कोई समस्या हल नहीं हो पाता है। उससे पहले हम लोग को आकर के यहाँ विचार करनी चाहिए चेयरमैन साहब के पास कि क्या कारण है कि आपके क्षेत्र में आता है लेकिन आप जो है इतना लेट कर रहे हैं। फिर अपना माननीय चेयरमैन साहब अपना विचार रखते और बताते कि ये मेरे कार्य क्षेत्र से अलग है, तो विधायक साहब के पास जाते और विधायक साहब को ये बात रखते, तो उससे जो है हम लोग का समस्या हल होता। हम आपके शहर अररिया में खुल गया है अमन जापानी स्टील वर्कशॉप। यहां आपको मिलेगा नए नए डिज़ाइन के जापानी चदरा से बनी चौखट, खिड़की एवं 3D दरवाजे, एल्युमिनियम और फाइबर के दरवाजे एवं मटेरियल्स भी आकर्षित रेट में उपलब्ध है। जापानी चदरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जंग नहीं लगती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें अमन जापानी स्टील वर्कशॉप, NH 57 मदनी मस्जिद के बगल में गोढ़ी चौक, अररिया। मोबाइल नंबर 8115232746।